माने जाते थे रामकृपाल यादव, वो बाहर आ गए, लालू को खरोच भी नहीं आया। क्षेत्रीय छत्रप बनते हुए रह गए पप्पू यादव, रामकृपाल यादव समेत साधु और सुभाष यादव लालू का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो तेज प्रताप यादव क्या बिगाड़ पाएंगे। इस तस्वीर में तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव को देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को घूर रहे हैं और जो कमेंट्स कर रहे हैं वो कमेंट्स है जो अब तक उन्होंने नहीं किया। सत्ता और पैसे का मोह है ही कि परिवार में भाई भाई को इस स्तर तक ला देता है। नमस्कार, कैसे हैं आप? लालू प्रसाद यादव भारतीय राजनीति के एकमात्र ऐसे अपराधी हैं जो सजा याफ्ता होने के बाद 5-5 मामले में दोषी ठहराए दिए जाने के बाद भारतीय राजनीति में एक मुकाम पर है। आज भी बिहार की राजनीति में लालू की अपनी महत्ता है। लालू ने अपनी पार्टी से तमाम प्रभावशाली लोगों को बाहर कर दिया, लेकिन लालू प्रसाद यादव और उसकी पार्टी का कद कमजोर नहीं हुआ। एक समय में अपने आप को सुप्रीम समझने वाले पप्पू यादव हों, लालू के वो दोनों साले हों, साधु और सुभाष जिसकी गुंडई से पूरा बिहार कांपता था, जंगल राज का असली सरगना जिसे माना जाता था, चाहे वो रामकृपाल यादव हों जो पटना से ही राबड़ी देवी और लालू यादव की बेटी मीसा भारती को हराने वाले बीजेपी में आ गए। हनुमान माने जाते थे रामकृपाल यादव, वो बाहर आ गए, लालू को खरोच भी नहीं आया, क्योंकि बिहार में यादव हर दम पर लालू के साथ। लेकिन अब की बार प्रहार परिवार के अंदर हुआ है। लालू के दोनों बेटे एक दूसरे को तबाह करने की तैयारी में। तेजस्वी को लगता है कि तेज प्रताप को किनारे किए बिना पिता के जीते जी, लालू के जीते जी यदि वो तेज प्रताप को पार्टी से किनारे नहीं कर पाए तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए पिता के जीते जी जिंदगी तेजस्वी यादव हर हाल में तेज प्रताप यादव को तबाह कर देना चाहते हैं, पार्टी से बाहर कर देना चाहते हैं। तेजस्वी जानते हैं कि यदि पिता के मृत्यु के बाद दोनों भाई के बीच ये टकराहट हुई तो फिर राजद बट जाएगा। लेकिन यदि पिता के जीते जी वो तेज प्रताप यादव को पार्टी के बाहर कर दिए गए तो उनकी स्थिति कांग्रेस पार्टी के में मेनका गांधी वाली हो जाएगी। मेनका इंदिरा के दौर में प्रभावशाली थी, लेकिन सोनिया ने कहते हैं कि शातिराना चाल चली और मेनका को इंदिरा के दौर में ही पार्टी से बाहर करवा दिया। एक समय था कि इंदिरा गांधी के बाद पार्टी पर वर्चस्व मेनका गांधी और संजय गांधी का था, वही उत्तराधिकारी थे। लेकिन ऐसा किनारा किया, आज आप हालात देख रहे हैं। लेकिन अभी हम गांधी परिवार पर चर्चा नहीं कर रहे। तेज प्रताप यादव के बारे में से ज्यादा लालू तेजस्वी यादव को तेज मानते हैं, अपने छोटे बेटे को। दोनों के बीच उम्र में मात्र 1 साल का अंतर है। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव ज्यादा शातिर, ज्यादा चालाक हैं। तेज प्रताप यादव में लालू वाले ज्यादा गुण हैं, लेकिन वो थोड़े से उजड़ हैं। अब तेजस्वी ये जानते हैं कि लालू का हाथ जिसके ऊपर पड़ जाएगा, आरजेडी का नेता वही होगा। इसीलिए बड़े सलीके से, बड़े महीन तरीके से तेजस्वी ने तेज प्रताप यादव को काटना शुरू कर दिया। लेकिन पिता और मां की बात मानते हैं, यह जानते हुए कि लालू यादव यदि आंख दिखा देंगे तो वजूद कुछ रह नहीं जाएगा, तेज प्रताप ने भी चुप्पी लगाई रखी। तेज प्रताप को एक ऐसी सजा के लिए, एक ऐसे अपराध के लिए इतनी बड़ी सजा दे दी गई जिसकी कल्पना उन्होंने की नहीं। नैतिकता की बात वो लालू यादव करते हैं जिनका अपनी जवानी के दिनों में अलग की कहानी कांति सिंह जैसी महिला के साथ था। जिस महिला पर वो फिदा हुए तो उसे संसद का सदस्य बना दिया, पार्टी में प्रभावशाली पद दे दिया। लेकिन वो लालू यादव अपने बेटे के चरित्र पर और चरित्र हनन का आरोप लगाते। तो तेज प्रताप यादव लगातार सब कुछ सहते हुए, पार्टी से उन्हें बाहर कर दिया गया, परिवार से बाहर कर दिया गया और सब कुछ सहते रहे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि आरजेडी की एक बड़ी कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें तेज प्रताप यादव शामिल नहीं। इसे देखते हुए तेज प्रताप यादव बौखला गए। तेज प्रताप यादव ने जो चुनौती दे दी है उसे समझने की कोशिश कीजिएगा।
कहने में बड़ा आसान लगता है कि लालू यादव का क्या बिगाड़ लेंगे तेज प्रताप यादव। लालू यादव का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आरजेडी में रह करके कितने भी प्रभावशाली कोई हो गए, क्षेत्रीय छत्र बनते हुए रह गए, पप्पू यादव, रामकृपाल यादव समेत साधु और सुभाष यादव, लालू का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो तेज प्रताप यादव क्या बिगाड़ पाएंगे। बिल्कुल सही है, बिहार का यादव हर हाल में लालू यादव के साथ है। वो तेजस्वी को और तेज प्रताप यादव को प्यार सिर्फ इसलिए करता है कि वो लालू का बेटा है। जिस दिन लालू दोनों में से किसी एक बेटे को लतिया देंगे, वो बाहर कर दिया जाएगा। तेज प्रताप को भी इसी बात का भय था। लेकिन अब की बार जो तेज प्रताप ने डर दिखाया है, उससे लालू यादव की भी रूह कांप रही होगी। आपको जो चीज मैं बताऊंगा उसे आप चौंकेंगे। ये बात सच है कि लालू प्रसाद यादव के बारे में जो कहा जाता रहा है कि बिहार में जैसे समोसा बिना आलू के नहीं, वैसे बिना लालू का बिहार नहीं। लालू के जवानी के दिनों में एक कहावत चरम पर हुआ करती। लालू यादव का वजूद खत्म हो जाता यदि सोनिया गांधी ने उन्हें उस समय नहीं थामा होता जिस समय उनकी तबाही तय थी। सोनिया गांधी ने लालू यादव के एक जंगल राज को प्रश्रय दिया। बिहार में अपना वजूद बचाने के लिए नहीं, केंद्र की सत्ता पर कायम रहने के लिए सोनिया गांधी ने लालू यादव का हाथ थाम लिया और बिहार में जंगल राज मजबूत होता चला। फिर जब लालू का कद कमजोर हुआ, लालू जब सजा याफ्ता अपराधी हो गए, उस दौर में, ठीक उसी दौर में जब लालू सजा याफ्ता अपराधी हो गए, नीतीश कुमार ने लालू यादव का दामन थाम लिया। लालू यादव जब बर्बादी के कगार पर थे, बस बर्बाद होने वाले थे, नीतीश कुमार ने उसे संजीवनी दे दी, जैसे एक राक्षस को संजीवनी दे दी जाती है, और फिर बिहार में आरजेडी का वजूद आ गया। 2015 में चुनाव हुए और लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर के बिहार पर सत्ता पर काबिज हो गए। जिस जंगल राज से बिहार को मुक्ति मिल रही थी, 2015 से 17 के बीच तक नीतीश कुमार ने बिहार को फिर उसी जंगल राज में घसीट कर ला दिया। तबाह हो रहे लालू यादव को फिर से वजूद दे दिया। उसी समय को भांपते हुए, सही समय को भांपते हुए लालू प्रसाद यादव ने अपने दोनों नॉन मैट्रिक अनपढ़ बच्चों को राजनीति में उतार दिया। 2013 में उन्होंने एक परिवर्तन रैली की और उस परिवर्तन रैली में अपने दोनों बेटों को लॉन्च कर दिया और उस समय यह घोषणा नहीं की उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। 2013 में उन्होंने लॉन्च किया अपने दोनों बेटों को। उसी समय में नरेंद्र मोदी भाजपा के तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते जा रहे थे। 2014 का लोकसभा चुनाव आया। नीतीश कुमार तब तक अपने आप को नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधि मानने का अहंकार पाल चुके हुए थे और फिर उन्होंने भाजपा से, एनडीए से अपनी दूरी बढ़ा ली और लालू के साथ बिहार में सरकार बना ली। लालू यादव ने अपने छोटे बेटे को बड़ा कद दे दिया, बड़ा पद दे दिया और तेज प्रताप यादव को छोटा पद। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बन गए और तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री। तेज प्रताप को अपमान वहीं से महसूस हुआ। हर परंपरा में बड़ा बेटा उत्तराधिकारी होता है, राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनता है। लालू प्रसाद यादव ये कहते रहे कि राजनीति में उनका उत्तराधिकारी उनका बेटा ही होगा, खुल करके कहते रहे। ऐसा खुल करके कोई नहीं कहता, लेकिन उत्तराधिकारी तो उनके बड़े बेटे को ही बनना चाहिए था। यदि बिल्कुल अयोग्य था तो फिर तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री क्यों बना? लेकिन लालू ने तेजस्वी यादव को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। हाल के दिनों में 2025 में ही तेजस्वी यादव को उन्होंने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया और आज जो तस्वीर आई है वो इस रूप में चौंकाती है कि अब ये साफ साबित होने लगा है कि तेजस्वी यादव ही उनके उत्तराधिकारी। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें तेज प्रताप यादव का नाम नहीं था। तेज प्रताप यादव पार्टी से निकाले जा चुके हुए और इस बात का तेज प्रताप को अंदाजा नहीं था कि उनको इतना अपमान होगा। अपमान का घूंट पीते तेज प्रताप यादव ने उसी समय एक ट्वीट किया है। अभी कुछ देर पहले उनका एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसको समझने की कोशिश कीजिए। तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया से एक तस्वीर साझा की है। उस तस्वीर में वो अपने पिता के तस्वीर को देख रहे हैं और यूं देखिए, इस तस्वीर में तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव को देख रहे हैं।
लालू प्रसाद यादव को घूर रहे हैं और जो कमेंट्स कर रहे हैं वो कमेंट्स है जो अब तक उन्होंने नहीं किया। अपने माँ और पिता पर उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं बोला। इशारों में तेजस्वी पर तो बोला, लेकिन उन्होंने तेज प्रताप पर अब तक कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने जो लिखा है उसे जरा समझने की कोशिश कीजिए। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल करने वालों, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी साजिशों का पता नहीं। शुरुआत तुमने किया है, अंत मैं करूंगा। झूठ और फरेब के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूं। तैयार रहना, सच सामने आने वाला है। मेरी भूमिका मेरी प्यारी जनता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, कोई दल या परिवार नहीं। अब जरा एक एक पॉइंट को जरा गौर कीजिएगा। तेज प्रताप अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है, तय सी बात है ये ट्वीट तेज प्रताप ने नहीं लिखा होगा। तेज प्रताप की टीम है, लेकिन तय सी बात है कि बिना तेज प्रताप की अनुमति के ये ट्वीट नहीं लिखी गई। अब इस खेल को समझने की कोशिश कीजिए कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल करने वालों, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी साजिशों का पता नहीं है। शुरुआत तुमने किया है, अंत मैं करूंगा। झूठ और फरेब के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूं। तैयार रहना, सच सामने आने वाला है। मेरी भूमिका मेरी प्यारी जनता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, कोई और दल या परिवार नहीं। दल या परिवार नहीं। परिवार मतलब तेज प्रताप यादव अपने मां बाप को कह रहे हैं, परिवार वही है। दल या परिवार नहीं, मतलब राजद तय नहीं करेगी तो मुझे पार्टी से निकाल दोगे। यदि मान लीजिए पार्टी से निकाल दिया गया है, पार्टी से निकालने का एक खेल अभी धोखा बताया जा रहा है। लेकिन तेज प्रताप ने बात इतनी नहीं कही है, उन्होंने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा। यही सबसे महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय क्या तय करेगा? दरअसल ये बात मानी जा रही है कि तेज प्रताप के ट्विटर अकाउंट से, तेज प्रताप के सोशल मीडिया अकाउंट से, आरजेडी के तरफ से ही या फिर उनके परिवार के लोगों ने ही वो ट्वीट किया जिससे उनको बदनाम किया गया, उन्हें एक लड़की के साथ विदेश में दिखाया गया। अब ये कह रहे हैं कुछ साजिश का मैं बदला लूंगा, तुमने किया, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय क्यों कह रहे हैं? दरअसल लालू 5 मामलों के सजा याफ्ता अपराधी होने के साथ साथ 2 मामले में अंडर ट्रायल है। ये दोनों मामले में अंडर ट्रायल होने के साथ मेन एक्यूज तेजस्वी यादव है। लालू यादव ने जो लूट किया, जो रेल मंत्री के रूप में लालू यादव ने जमीन छीनी लोगों की, सैकड़ों बीघे जमीन पर जो कब्जा किया, उसके बदले 4th ग्रेड की नौकरियां दी, चपरासी की नौकरी लोगों को दे करके लालू यादव ने महानगरों में जो जमीन खरीदी, जो जमीन छीना झपटी की, तेजस्वी यादव के नाम पर जो अरबों की संपत्ति बनाई, उसमें तेज प्रताप यादव का शुरुआत में नाम नहीं। बहुत गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। लालू प्रसाद यादव 2 मामले में अंडर ट्रायल एक्यूज्ड है, और वो अंडर ट्रायल एक्यूज जो लालू यादव हैं, वो रेलवे के 2 घोटाले हैं, जिसमें जमीन लैंड फॉर जॉब घोटाला और आईआरसीटीसी घोटाला है। इन दोनों मामले में तेज प्रताप का नाम शुरुआत में नहीं था, तेज प्रताप यादव का नाम बाद में जोड़ा गया। इस मामले में मेन एक्यूज तेजस्वी यादव को बनाया गया। लालू ने लूट का मैक्सिमम धन तेजस्वी यादव के नाम पर अकाउंट में जमा किए या तेजस्वी यादव की प्रॉपर्टी बनाई। अब यही धमकी वो दे रहे हैं कि तुम यदि मुझे बर्बाद करोगे, चूंकि शुरू तुमने किया, तो मैं पोल खोल दूंगा तुम सबकी कि तुम सबने कैसे लूट मचाई और मुझे फंसाया। प्रॉपर्टी जो है वो तेजस्वी यादव के नाम पर है। ये धमकी एक तरह से है। दरअसल पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए लालू यादव की मजबूरी हो गई है तेज प्रताप को बाहर करना, क्योंकि यदि वो तेज प्रताप को बाहर नहीं करेंगे तो वो दहेज उत्पीड़न के मामले में राबड़ी और लालू दोनों फंस सकते हैं। इसीलिए बड़ी चालाकी से लालू और राबड़ी और तेजस्वी यादव को दहेज उत्पीड़न के केस से बचाने के लिए तेज प्रताप को बाहर किया गया। तेज प्रताप को ये सब अब समझ में आ गया, भाई किस कदर चाल चल रहा है, समझ में आ गया। राजनीति है ही ऐसी चीज, सत्ता और पैसे का मोह है ही कि परिवार में भाई भाई को इस स्तर तक ला देता है। मुगल काल में देखा गया कि औरंगजेब ने कैसे दारा सिकोह के सर काट करके उसे अपने बाप को भेज दिया कि लो तेरे बेटे को, बड़े बेटे का मैंने क्या किया, और किस तरह से शातिर औरंगजेब ने एक काबिल दारा शिकोह को का चरित्र हनन कर दिया, इस्लाम द्रोही करार दिया।
क्या तेजस्वी यादव बड़ी शातिराना अंदाज से तेज प्रताप यादव का चरित्र हनन कर रहे हैं ताकि सत्ता की राह से वो गायब हो जाएं? तेजस्वी यादव को साफ लगने लगा है कि ये भाई उनकी बर्बादी की वजह होगा, पिता के मौत के बाद ये उनके लिए परेशानी की वजह होगा। इसीलिए तेज प्रताप लालू यादव की मौत से पहले राबड़ी देवी के जिंदगी से में ही राबड़ी और लालू के जिंदगी में ही तेज प्रताप को बर्बाद कर देना चाहते हैं, उन्हें परिवार से बाहर कर देना चाहते हैं, उन्हें पूरी तरह से तिरस्कृत कर देना चाहते हैं। यदि अब इतनी देरी होगी, चूंकि लालू यादव की तबीयत बहुत खराब रहती है, लालू यादव कई सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, तो उनकी जिंदगी में या फिर उनके हमेशा के लिए जेल जाने से पहले तेज प्रताप यादव को तेजस्वी यादव तबाह कर देना चाहते हैं। ये बात अब तेज प्रताप को समझ आ गई। अब तक उन्हें इस बात का अंदेशा था कि लालू से विद्रोह करके उनका वजूद कुछ भी नहीं रह सकता। इसीलिए उन्होंने अदालत की धमकी दी है कि तुम सब ने हमें दहेज उत्पीड़न के मामले में फंसाया, तुम सब ने हमें जबरन शादी कराई, हमारी इच्छा के विरुद्ध कराई, और दहेज उत्पीड़न के किस मामले में यदि तेज प्रताप यादव सरकारी गवाह बन जाते हैं तो लालू कुनबे की तबाही होगी। इसीलिए वो अदालत की धमकी दे रहे हैं। यदि वो सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर के सरकारी गवाह बनने की बात स्वीकार कर लेते हैं कि आय से अधिक संपत्ति या फिर लैंड फॉर जॉब मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है, उस सबूत और साक्ष्य पेश कर देते हैं। और ये सबूत और साक्ष्य इसलिए मजबूत है कि लैंड फॉर जॉब या फिर आईआरसीटी घोटाला में तेज प्रताप यादव का नाम अभी कुछ महीने पहले तक था ही नहीं। तेज प्रताप यादव की ये धमकी तेजस्वी यादव की तबाही लाने वाला है। लालू की तो जिंदगी बीत गई, सजायाफ्ता अपराधी होने के बाद भी वो जेल बेल पर घूम रहे हैं, लेकिन असली परेशानी अब तेजस्वी यादव की होने वाली है। तेज प्रताप यादव ने चक्रव्यूह की बात करी कि चक्रव्यूह भेदूंगा। अब तक वो खुद को कृष्ण कहते थे, लेकिन कृष्ण की हर बात अर्जुन माना करते थे, भले ही कुछ तर्क गढ़ते थे, लेकिन खुद को कृष्ण बढ़ करके अपने आप को सहलाने वाले तेज प्रताप अब आक्रामक रूप में। ये सच है कि बिहार के यादव हर हाल में लालू के साथ होंगे, लेकिन जब तेजस्वी यादव का नकाब यदि तेज प्रताप उतार गए तो क्या हो? यह सब कुछ कम से कम बिहार के हित में होगा। बिहार के हित में यह होगा कि जंगल राज के सरगना का फनाने से पहले उसे कुचला जाए। रूह कांप जाती है लालू के जंगल राज के दौर को देख करके। 2015 में जब नीतीश कुमार ने संरक्षण दिया लालू पुत्रों को, तो फिर क्या स्थिति हुई ये देश और दुनिया जान रहा है। बिहार क्यों सबसे पीछे रह गया, इसकी बड़ी वजह भी दुनिया जानती। ऐसे में तेज प्रताप यादव का चक्रव्यूह भेदने का ये प्रण लालू की तबाही लाने वाला है। बिहार के लिए ये कितना शुभ संकेत है, ये आने वाले समय में बताया जाए। ये बात सच है कि तेज प्रताप यादव लालू यादव का की पार्टी से अलग होकर के अलग पार्टी बनाकर कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अदालतों में वो साक्ष्य और सबूत पेश करके तेज प्रताप यादव लालू की जमीन खींच सकते हैं, बुढ़ापे में उनके लिए तबाही ला सकते हैं। पहली बार लग रहा है कि तेज प्रताप को लग रहा है कि उसके माता और पिता उसके साथ छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। अब तक अपने पिता को देवतुल्य कहने वाले तेज प्रताप ने खुल करके मां और बाप दोनों को चुनौती दे दी। तेज प्रताप की चुनौती को लालू इस बुढ़ापे में हल्के में नहीं ले सकते। तेजस्वी की धूर्तता को तेज प्रताप अब भांप गए हैं। यादवों को मोह सिर्फ इस बात का है कि उसे सेंटर में रहना है। जातिवाद का जहर जिस कदर बिहार में है, इसमें या बिहार के यादव तेजस्वी या तेज के साथ नहीं है, वो लालू के साथ। तो आखिरी क्षण में लालू क्या खेल करेंगे उसका इंतजार है। या लालू तेज प्रताप को भटकने से बचा पाएंगे? यदि तेज प्रताप को अपने खेमे में लाएंगे तो जेल जाएंगे कुनबे के संग। जेल तो उन्हें ऐसे भी जाना है। तो महत्वपूर्ण ये है कि लालू परिवार को कैसे बचा पाते, राज्य को क्या खाक बचा पाएंगे, अपनी जीते जिंदगी अपने पूरे परिवार को अपने पाप की कैसी सजा लालू देंगे। बिहार और देश को ये देखना है। बिहार और देश को ये देखना है कि भारतीय राजनीति का सबसे घिनौना चेहरा अपनी जिंदगी के आखिरी क्षणों में बिहार को बर्बाद करने वाला वो खलनायक अपने जीवन के आखिरी क्षणों में
अपने परिवार, अपने बच्चों की कैसी तबाही देख रहा है। इंतजार कीजिए। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो साझा जरूर कीजिए। बिहार चुनाव है और इसके मायने बहुत गंभीर। जय हिंद।